तो डायमीटर इसका बेस का है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। एंड हाइट, 20 सेंटीमीटर। हाँ, और हाइट कितनी दी है? 1 मीटर। 1 मीटर को आप चाहो तो कन्वर्ट कर दो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में दूसरा मीटर में, तो आप दोनों को सेंटीमीटर में कर दो चाहो तो 100 सेंटीमीटर लिख देते हैं। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा भाई, तो फिर तो हमें मीटर में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो कॉस्ट दे रखी है ना वो मीटर स्क्वायर में दे रखी है। तो अपन ये 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा 0.2 मीटर। तो अब हमें पेंट करना है, तो बताओ कैसे पेंट करें? बताओ पेंट कैसे करें? पेंट करने के लिए कर्व सरफेस एरिया चाहिए या टोटल सरफेस एरिया चाहिए? सर टोटल। क्यों बेटा, नीचे से थोड़ा पेंट करेंगे हम, खोखला होता है, इसने बोला हॉलो है, इसने लिखा ना 50 हॉलो, तो नीचे से कोई अंदर ढक्कन नहीं लगा हुआ, सर्कल नहीं है नीचे, है ना, तो नीचे नहीं पेंट करेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। और कौन बता रहा है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कौन का? सर पाई आर एच स्क्वायर। पाई आर एल होता है बेटा, पाई आर एल, कौन है ना ये, तो कौन का तो पाई आर एल होगा। ठीक है, तो अब बताओ, एल तो हमें पता ही नहीं, तो एल नहीं पता तो एल कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर देते हैं। तो बताओ आर की वैल्यू कितनी है? 0.2 होल स्क्वायर, और एच की वैल्यू है 1 स्क्वायर, तो ये क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 0.04 और +1, यानी एल हो जाएगा 1.04 का स्क्वायर रूट। और देखो इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, इसका स्क्वायर रूट कितना दे रखा है, देखो क्वेश्चन के अंदर एंड में दे रखा है, तो एल हो गया 1.02 मीटर। ठीक है ना, और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो चलो सी ए से निकालें। पाई की जगह लिखेंगे, पाई की जगह 3.14, आर की जगह 0.2 और एल की जगह 1.02, तो ये हो गया सी एस ए ऑफ 1 कोन। ठीक है, तो सी एस ए ऑफ 50 कोन्स क्या होगा भाई, क्योंकि 50 कोन को पेंट करना है ना, तो इसको क्या करेंगे, सी एस ए ऑफ 50 कोन्स, उसको कर देंगे 50 से मल्टीप्लाई, 50 इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02। और अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ये जो पूरा आएगा आंसर किस में आएगा, यूनिट क्या होगा इसका? मीटर। हाँ, मीटर। मीटर स्क्वायर। हाँ, और अब कॉस्ट करनी है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 50 कोन्स, तो यहाँ लिख देते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 कोन्स। ठीक है, 50 कोन्स, और वो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इनटू सी एस ए ऑफ 50 कोन्स। फिर बताओ इसमें कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितना लिया था इसने, इसने लिखा था 12 पर मीटर स्क्वायर, तो अपन यहाँ लिख देंगे 12 इंटू 50 इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02, तो ये जो आंसर आएगा वो सारा रुपीज में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गई एक्सरसाइज 13.3। अब कर रहे हैं अपन 13.4। चलिए 13.4 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारे को 3 फॉर्मूले काम आएंगे। कौन कौन से हैं? ये पूरी एक्सरसाइज किस पर डिपेंडेंट है पता है आपको? ये है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड स्फीयर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, सी एस ए बोल दो चाहे टी एस ए बोल दो, एक ही है वो। ठीक है, वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। किसका है ये? स्फीयर का। और ऐसे ही हेमिस्फीयर का बता दो, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी ये वाला पोर्शन। और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाला का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, और इसका 2 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले काम आ रहे हैं हमारे। तो शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, बताओ क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5।
तो इनमें से अपन थर्ड पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर लिया। तो रेडियस कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो बताओ स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा। 4 पाई आर स्क्वायर लिख दें। सर हाँ यस सर। तो वैल्यू डालते हैं 4 पाई की जगह 22/7 लेना है। क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है एक्सरसाइज के ऊपर इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14 और आप इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। यूनिट क्या होगा इसका सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब नहीं बेटा, वॉल्यूम नहीं है, एरिया का तो स्क्वायर होता है, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसमें से हमने एक पार्ट कर लिया। फिर फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। डायमीटर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 का। अपन ऐसा करते हैं फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है सरफेस एरिया। सी एस से बोल दो चाहे टी एस से बोल दो, एक ही फॉर्मूला होता है उसका 4 पाई आर स्क्वायर। तो बताओ 4 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 और 7 से 7 कैंसिल। हाँ अब जो आ जाएगा आप निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। बताओ फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको। बताओ कैसे करें। आर तो दिया है 10 सेंटीमीटर और हमें निकालना है टीएसए। फॉर्मूला क्या है टीएसए का, हेमिस्फीयर का टीएसए कैसा होता है 3 पाई आर स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही है। तो 3 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 10 और जो भी आंसर आएगा सर इसमें 3.14 करना है अच्छा इसमें 3.1 सर पाई की वैल्यू। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा याद दिलाया। चलिए मिटाते हैं इसको 3.14 लिख देंगे। 3.14 कर दो, बहुत आसान लग रहा है मुझे तो ये। 3 4 12 1 कैरेट तो ये वाला फिर से समझा दो। 3 3 9 तो और इंटू 10 देखो क्या है इसमें मल्टीप्लाई करना है 100 से तो क्या हो जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो टोटल सरफेस एरिया मैंने बताया आपको कोन का सॉरी हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। जैसे मानो नींबू काट दिया तो ऊपर का जहाँ से रस निकलेगा वो तो पाई आर स्क्वायर है और जो बाहर का जो इसका छिलका है उधर का एरिया निकालेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर का पाई आर स्क्वायर नीचे का 2 पाई आर स्क्वायर मिलके कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो वो हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है क्या समझ में आ गया सबको। अब कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े। तो आसान से क्वेश्चन लग रहे हैं तो इस एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन नंबर 4 द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून है भाई इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। एक बैलून है पहले वो छोटा था और उसको बाद में और फुला लिया तो ये और बड़ा हो गया। ये और बड़ा हो गया। पहले रेडियस कितना था कि 7 था और बाद में क्या हो गया बाद में तो ये बड़ा बड़ा हो गया तो ये इसका सेंटर हो गया 14 ऐसे। As air is being pumped into it, find the ratio of the surface area of balloon in two cases. तो पहले बैलून छोटा और बाद में बैलून बड़ा। तो पहले का रेडियस 7 था और बाद का रेडियस 14 है। तो कहते हैं सरफेस एरिया पे कितना फर्क पड़ेगा। तो बताओ सरफेस एरिया पहले कितना हो जाएगा। फॉर्मूला क्या लगाएंगे सर 2 टाइम्स हो जाएगा सर एक का ही निकाल के फिर 2 टाइम्स कर दे। अच्छा नहीं नहीं ऐसे नहीं, कैलकुलेट करके देखते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना भाई। तो चलो डाल के देखते हैं एक बार हम छोटे वाले के लिए निकालते हैं टीएसए ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ balloon when radius is how much 7 सेंटीमीटर। तो क्या होगा बताओ is 4 पाई की जगह पाई रहने देते हैं कोई बात नहीं। हाँ तो और आर की जगह क्या लिखें आर की जगह लिख देते हैं अपन 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर। तो फिर बताओ 49 फोर्जा कितना होता है कोई बताएगा 49 फोर्जा 196 होता है क्या है ना। और चलो इसको कैलकुलेट नहीं करें वापस से अगले वाला का निकालें टोटल सरफेस एरिया ऑफ बैलून। ठीक है टोटल सरफेस एरिया ऑफ बैलून और व्हेन रेडियस इज
रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, तब क्या होगा बताओ? तो भी 4 पाई और आर स्क्वायर, आर की जगह क्या लिखेंगे अब? 14 का स्क्वायर लिख देंगे। तो अब बताओ कितना आया? तो अब इसको कितना बड़ा हो गया, तो मैं कैसे कर रहा हूँ, 4 पाई 14 इंटू 14 में से मैं ऐसे लिख दूं 4 पाई और 2 इंटू 7 और फिर से 2 इंटू 7 कर दिया इसको मैंने, ऐसे कर दिया। ऐसे क्यों कर रहे हैं कि 7 7 अलग हो जाएगा, तो 4 पाई और 7 स्क्वायर मैंने अलग कर दिया, तो बचा मेरे पास कितना 2 इंटू 2, वो अलग लिख दिया। तो ये कितना हुआ 4 टाइम्स हो गया ना, 4 टाइम्स और ये ब्रैकेट में 196 पाई। तो पहले 196 पाई था और अब क्या हो गया 4 इंटू 196 पाई। तो बताओ कि रेडियस तो डबल किया, रेडियस 7 का 14 हुआ, पर सरफेस एरिया क्या हुआ 4 टाइम्स हुआ कि 2 टाइम्स हुआ? 4 टाइम्स। हाँ, तो ये याद रखना है, इसमें 4 टाइम्स हो जाता है स्फीयर में। चलिए, तो बाकी कैलकुलेशन आप करोगे मल्टीप्लाई करके। क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहे हैं, hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on inside of the at a rate of rupees 16 per 100 centimeter square. Hemispherical bowl है, कलई वलई कराते हैं ना अपन, टिन प्लेटिंग मतलब कलर कराते हैं अपन बर्तनों पे, तो वो इसको टिन प्लेटिंग करनी है इनको। और कैसा बाउल है भाई, हेमिस्फीयर है इस तरह का, इसको अंदर से हमें क्या कराना है, टिन प्लेट कराना है, ठीक है। और इसका डायमीटर दे रखा था, डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। और आगे कहता है कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन इट इनसाइड एट ए रेट ऑफ, तो रेट दे रखी है, तो रेडियस क्या हो गया इसका 10.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कॉस्ट दे रखी है रुपीज 16 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, रुपीज 16 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैसे पता करें, टिन प्लेटिंग करनी कहाँ से करनी है, अंदर से करनी है, तो अंदर से करनी है तो अंदर का रेडियस ये दे रहा है, तो बताओ अंदर का सरफेस एरिया क्या है, क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे कि कर्व सरफेस एरिया? हाँ, सी ए से लेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 और पाई की जगह हमें क्या लेना है, इसने कुछ बताया नहीं है, तो 22/7 ले लेते हैं। रेडियस है 10.5 अपॉन 2 और 10.5 अपॉन 2, इस तरह से इसको कैलकुलेट करो। तो ये जो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब अभी कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का लग रहा है आपको 16 रुपीज, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, वो तो 16 अपॉन 100 इतना लग जाएगा, इतने रुपीज लगेंगे, ठीक है, इतने रुपए लगेंगे। तो बताओ कि भाई 2 इंटू 22/7 और इंटू 10.5 अपॉन 2 इंटू 10.5 अपॉन 2, इतने का सरफेस एरिया का कॉस्ट कितना लगेगा, क्या करना पड़ेगा? तो कोई बताएगा भाई क्या कर रहे हैं इसको, 16 अपॉन 100 इंटू मल्टीप्लाई कर दें क्या, इस तरह से यस सर। तो ये कॉस्ट आ जाएगी 10.5 अपॉन 7 अपॉन 2 और फिर से 10.5 अपॉन 2। अब ये कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा और रुपीज में आएगा आंसर। तो आप, मुझे लग रहा है सब कर लेंगे ये, 2 फिर ये भी 2 कट गया 8, ठीक है ना। अब बाकी सब आप कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेना। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ, कौन बता रहा है? सर 4 पाई आर स्क्वायर। और वो दे रखा है आपको 154, तो आपसे पूछा है कि रेडियस पता करो, तो चलो बताओ। सर ये भी हो जाएगा। हो जाएगा, तो आर स्क्वायर कितना हुआ 154 डिवाइडेड बाय यस 4, सर। पाई की वैल्यू 22/7। बताओ किससे डिवाइड करें, 11 से कर दें, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 और 11 4 जा 44, ठीक है ना। और फिर से 2 से कट जाएगा, 2 7 जा 14, तो ये क्या आया 7 इंटू 7 और नीचे 4, तो इसका स्क्वायर रूट बताओ कितना आएगा, 7/2 हो जाएगा ना, 7 यस सर। तो 3.5, तो रेडियस हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर।
तो आपसे रेडियस पूछा है, फाइंड द रेडियस। अगर डायमीटर पूछता तो डबल कर देते इसको हम। कोई डाउट इसमें? अगला क्वेश्चन करें। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हो इनको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 7। The diameter of a moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. तो डायमीटर जो है मून का 1/4 है। मानो ये मून है और ये जो बड़ा सा है वो अर्थ है, ठीक है। तो इसका डायमीटर मानो d1 है, डायमीटर ऑफ मून dm लिख देते हैं, और ये जो डायमीटर है वो हम लिख देते हैं डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये कौन किससे बड़ा है? डायमीटर ऑफ अर्थ बड़ा है किससे? डायमीटर ऑफ मून से। तो डायमीटर ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स डायमीटर ऑफ मून, ये बोला है इसने, ठीक है ना। द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ, तो क्या बोला है? डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, ऐसे लिख दो, एक ही बात है। अब आपसे पूछता है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का रेशियो यानी ऊपर लिख देते हैं सरफेस एरिया ऑफ मून, CSA ऑफ मून, और नीचे लिख देते हैं CSA ऑफ अर्थ। तो बताओ, तो दोनों स्फीयर लग रहे हैं, तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर और नीचे लिख देंगे 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो 4 4 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो जरा बताओ क्या लिखूं मैं इसमें? स्मॉल r, 4 upon हाँ बताओ। no sir, 2 upon 1/2. 2/1/2। अच्छा, तो मैं पहले ऊपर में वापस लिख रहा हूँ, डायमीटर ऑफ मून की जगह मैं 2 टाइम्स रेडियस ऑफ मून लिख दूं क्या इसको? 2 टाइम्स रेडियस ऑफ मून ऐसे कर दें, और 1/4, और डायमीटर ऑफ अर्थ की जगह 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ लिख दूं क्या इसको ऐसे? Yes sir. है ना। तो ऐसे लिख देते हैं, ये मून का रेडियस है और ये जो नीचे वाला है वो अर्थ का रेडियस है। तो ऊपर आप लिखवाओगे, ऊपर तो यही रहने देते हैं अपन। तो ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, तो रेडियस ऑफ मून इज 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो 1/4 RE लिख देते हैं यहाँ पर, RM की जगह 1/4 RE, और नीचे तो RE होल स्क्वायर लिख दो। तो जरा बताओ क्या आएगा? 1/16 RE स्क्वायर डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 1/16। क्या कहते हो? समझ में आया क्या? सर थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत समझ में आया तो ये फिर समझ में नहीं आया सर। चलो फिर से समझे। पर आप एक तो बात बताओगे मुझे कि इसने क्या बोला है? वापस से मैं लिख रहा हूँ, डायमीटर ऑफ मून कितना है? 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। ये समझ में आ गया? Yes sir. तो डायमीटर Yes. की जगह क्या लिखूं? डायमीटर की जगह रेडियस लिखना हो तो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ मून कर दूं इसको, क्योंकि डायमीटर तो 2 टाइम्स रेडियस होता है ना, और 1/4, और डायमीटर ऑफ अर्थ की जगह 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, ऐसे कर देंगे। Yes sir. तो ये 2 से 2 कट गया, तो रेडियस ऑफ मून इज 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ऐसे। और अब हमें सरफेस एरिया निकालना है, का रेशियो निकालना है। तो बताओ फिर से, कर्व सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो बताओ क्या होता है? 4 पाई रेडियस किसका? मून का यहाँ पे आएगा, ऊपर तो मून का आएगा, और नीचे किसका आएगा? 4 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो क्या क्या कटेगा? पाई कट जाएगा, 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? रेडियस ऑफ मून स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। पर इनमें कोई रिलेशन है क्या भाई? तो यहाँ से भी बता सकते हो आप, बताओ। सर सर रेडियस ऑफ, 1/4. हाँ ऐसे लिख दूं क्या मैं? रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ इज 1/4, ऐसे लिख दूं क्या? कोई डाउट है यहाँ? Yes sir. तो अब मैं इसको लिख दूंगा RM अपॉन RE होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का लिख सकते हैं क्या इसको? और इसकी जगह 1/4 लिख दो, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/4 है। तो क्या हुआ? 1/16 हो गया ना। CSA ऑफ मून Yes sir. डिवाइडेड बाय, हाँ, CSA ऑफ अर्थ।
तो क्या बोलेंगे अपन कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ मून, मून का जितना एरिया है वो कितना है, वो जितना अर्थ का सरफेस एरिया है ना उसको 16 से डिवाइड कर दो तो मून का सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये अर्थ का है। बात समझ में आ गई? 16 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर मैं और मल्टीप्लाई कर दूं ना दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ मून। मून का जितना सर कर्व, पर हमने स्क्वायरिंग कर दी तो फिर आंसर तो ऐसे बढ़ेगा ही। वो तो बढ़ेगा ना, वही तो हमें आंसर तो यही आएगा, यही आंसर आने वाला है। अगर कुछ और आंसर निकालोगे तो गलत होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर करोगे हाथ से तो और आसान लगेगा। तो अब कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, ए हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल मतलब ऐसा कटोरा, हाफ। हाफ, ठीक है, आधा स्फीयर का आधा। हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील, स्टील का बना हुआ है और किसी विड्थ भी दे रखी है कितनी, 0.25 सेंटीमीटर थिक। तो थोड़ा सा इसको ना मोटा सा ऐसे दिखाना पड़ेगा, इस तरह से वही ये दिखा दो कि इसकी थिकनेस है ये, ठीक है, स्टील की। तो कहता है इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। तो अंदर का रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये तो 5 सेंटीमीटर है। और ये जो विड्थ है ना वो कितनी है, विड्थ 2.5 है, सॉरी 2.5 नहीं 0.25 है, 0.25 है। तो कहता है फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल, बाहर का एरिया कितना होगा। तो आप बताओ, जब हमने अंदर का तो ये मान लिया, अंदर का रेडियस माना है 5 और विड्थ मानी हमने, सर हाँ बोलो। सर वॉल्यूम ऑफ रिंग 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ रिंग 2। नहीं नहीं, पूछा क्या है, वॉल्यूम तो बात ही नहीं हो रही, इस एक्सरसाइज में वॉल्यूम है ही नहीं, हमें तो सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया आप मुझे बता रहे हो कि सरफेस एरिया जो है ना इसका क्या है, एक सेकंड मैंने मिटा दिया। सर रिंग का फॉर्मूला लेके फिर हम इसको कर सकते हैं ना, सरफेस एरिया करके फिर दोनों को। सुनो, तो मुझे बताओ अंदर का रेडियस कितना है, उसको तो स्मॉल आर लिख देते हैं, वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो बाहर का रेडियस उसको कैपिटल आर लिखें, विड्थ है 0.25, तो बाहर का रेडियस कितना हो जाएगा बताओ। 5 प्लस 0.25। हाँ बिल्कुल सही है, तो ये 5 है और ये विड्थ जो है वो 0.25 है, तो ये पूरा रेडियस बाहर तक का कितना हो जाएगा, वो 5.25 हो जाएगा ना, ये बात है। तो 5.25 ले लो। तो अब मुझे बाहर का सरफेस एरिया चाहिए, बाहर जो शेड किया ना मैंने उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, सी से आउटर, है ना, बताओ कितना होगा आउटर कर्व सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर। सर इनर का निकाल के फिर आउटर का कर दे तो नहीं माइनस। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट आउटर का करना है, पर उसमें रेडियस की वैल्यू कैपिटल आर लिख देंगे, 5 की जगह 5.25 लिख देंगे, 2 इंटू 22/7 और रेडियस की जगह 5 नहीं लिखना 5.25 लिखना है, हो जाएगा। इस तरह से अपन ने बाहर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया। अब कर रहे हैं यस क्वेश्चन सर। नंबर 9। 9th क्वेश्चन देखो, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अब देखो ये ऐसा सिलेंडर है जिसके अंदर जस्ट थोड़ा सा अभी गया ही है इसमें, मतलब ये स्फीयर है ना, न थोड़ा बाहर निकल रहा है न पूरा अंदर, एकदम अंदर फिट बैठा है एकदम, जितनी हाइट इसकी है स्फीयर की उतनी ही हाइट सिलेंडर की है। तो आप कहते हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताओ क्या होगा, जबकि रेडियस इसका आर है। तो आप मुझे बताओ अगर यहां से यहां तक ये आर है, ये किसका है स्फीयर का, तो बताओ कि सिलेंडर का रेडियस क्या होगा। सर आर। बिल्कुल सही है, सिलेंडर का रेडियस भी आर ही होगा। तो अब आपसे पूछा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताओ। सर 4 पाई आर उसका हाँ बिल्कुल, पाई आर प्लस एच प्लस आर। फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ गया, बस 4 पाई आर स्क्वायर है और क्या। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आर दे रखा है, हो गया।
अब सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट पूछ रहा है आपसे, बताओ। कहता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो CSA ऑफ सिलेंडर बताओ क्या होता है, कौन पाई बताए? आर स्क्वायर। नहीं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया पूछा है, याद आया? तो अब हाइट कितनी लोगे ये बताओ। यस सर। हाँ, ये हाइट बताओ कितनी लोगे, ये हाइट कितनी होगी यहाँ से सर डायामीटर का डबल, हाँ, रेडियस का डबल। वेरी गुड। तो हाइट हो जाएगी इसकी 2r, है ना, हाइट हो जाएगी 2r। तो बताओ 2 पाई r और h की जगह क्या लिख देंगे, 2r। 2r। तो कितना आएगा, 4 पाई r स्क्वायर आएगा क्या? यस सर। तो इसका मतलब तो स्फीयर का भी सरफेस एरिया वही है और सिलेंडर का भी सरफेस एरिया वही है। स्फीयर का तो टोटल सरफेस एरिया है और सिलेंडर का क्या है, कर्व सरफेस एरिया, वो दोनों बराबर है। कहते हैं रेशियो ऑफ द Yes, एरियाज ऑब्टेन्ड फर्स्ट एंड सेकंड। अब बताओ रेशियो क्या होगा दोनों का, ऊपर वाले को नीचे 1/1। 1/1 आ जाएगा। तो TSA ऑफ स्फीयर और CSA ऑफ सिलेंडर, ऊपर का आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे का भी 4 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो 1 आ गया, रेशियो 1:1, दोनों बराबर है, कहने का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर है। तो इस तरह से हमने ये वाला एक्सरसाइज तो कर ली। इसमें और भी क्वेश्चन है क्या 13.4 के बाद? चलिए 13.4 हो गया तो अपन आगे बढ़ते हैं और अब हम 13.5 की तरफ चल रहे हैं। तो 13.5 में हम क्या पढ़ेंगे, किसी को याद है? मैंने शुरू में बताया था क्या पढ़ने वाले हैं 13.5 में, किसी को याद है तो बताओ। So volume of cube and cuboid. वेरी गुड, अच्छी बात है भाई, याद है आपको तो। चलिए तो 13.5 को यहाँ से कॉपी करके नीचे ले जाएंगे और हम वॉल्यूम निकालेंगे किसका, ये 13.6 है ये तो, ये रहा 13.5। इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी और मैं नीचे ले जाऊंगा इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ गया। सर ये ऐप डाउनलोड नहीं होता कभी भी। क्या चीज? सर इस वन नोट ऐप को डाउनलोड करते हैं ना तो फिर है ना, मतलब ये 99% पे भी आके ऐसे आ जाता है एरर है, माइक्रोसॉफ्ट तो मैं अलाउ ही नहीं कर रहा। ये आपने किस पे डाउनलोड किया? मोबाइल पे तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है ना, दिक्कत हो जाएगा। अगर आप डेस्कटॉप पे करोगे या लैपटॉप पे करोगे तो हो जाएगा। नहीं सर, मोबाइल फोन में भी हो जाता है। मोबाइल में हो जाता सब मेरा हो रखा है मोबाइल में। है? अच्छा, मेरे भी सर मोबाइल फोन में हुआ पड़ा है। चलो फिर तो अच्छी बात है, देख सकते हो आप। चलिए क्वेश्चन तो नंबर 1 करें। मतलब मेमोरी खाली होनी चाहिए मोबाइल की, तभी होगा, या लैपटॉप की, और इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट? चलो वॉल्यूम ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड पहले लिख दें अपन। बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, कौन बताएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो ए क्यूब होता है, और 3r वॉल्यूम ऑफ, स्क्वायर, हाँ, और 3a स्क्वायर। 3 नहीं, ए क्यूब बोलोगे आप, ए क्यूब बोलना है। यस सर। और क्यूबॉइड का यस सर। बताओ क्या है, क्यूबॉइड का? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। हाँ, L इंटू बी इंटू एच। तो ये दो फॉर्मूले काम आ रहे हैं। तो इसमें आपसे पूछा है व्हाट विल द वॉल्यूम, तो आपको कितने कितने का वॉल्यूम पूछा है? 12 सच बॉक्सेस, 12 बॉक्सेस का। तो वॉल्यूम ऑफ 12, a matchbox measure this, what will be the volume of a packet containing 12 such boxes? बताओ वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस। 12 इनटू सर 12 ब्रैकेट में फिर सब 4 इनटू 2.5 इनटू 1.5 कर लो तो सर एक बार में पूरा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही है, 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब।
हाँ, वेरी गुड। तो ये ध्यान रखना है, जब सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, तो जब एरिया आया तो स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हमारा वॉल्यूम होगा ना तो हमेशा सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और एक बात जान लो कि देखो क्वेश्चन नंबर 2 में एक लिखा है रिलेशन 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये याद रखो हमेशा पानी के लिए। वाटर जो होता है ना उसका क्या होता है, 1 मीटर क्यूब, उसमें 1000 लीटर आते हैं। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। इसका मतलब समझ में आया क्या मतलब है इसका, कि 1 मीटर बाय 1 मीटर का हमने 1 मीटर बाय 1 मीटर का हमने एक डब्बा पर लिया। लंबाई इसकी 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और हाइट भी इसकी कितनी है, 1 मीटर है। तो इतना बड़ा अपने एक डब्बा लिया 1-1 मीटर का। यहाँ से 1 मीटर, यहाँ से 1 मीटर और यहाँ से 1 मीटर। अब आपके पास पानी की बोतल है, पानी की जो बोतल आती है ना 1 लीटर वाली, वो लिया। अब इसमें ये कितनी खाली होंगी, क्योंकि ये तो 1 लीटर है। तो ऐसी कितनी 1000 बोतलें खाली करोगे तब ये पूरा बॉक्स भरेगा। इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ लिखा ना 1000 लीटर, ऐसी 1000 बोतलें डालोगे, क्योंकि 1000 एक बोतल में तो कितना लीटर होता है, 1 ही लीटर होता है। तो 1000 लीटर मिला के ये पूरा डब्बा भर जाएगा, 1 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप है ना एक छोटा सा डाइस ले लो। डाइस, डाइस मालूम है, जो अपन जैसे लूडो खेलते हैं वो वाला। मानो अंदर से वो, यस सर। मानो वो खोखला है अंदर से, और उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ, 1 सेंटीमीटर हाइट। तो और अब बताओ कि हमारे पास पानी की बोतल भी है, पानी की बोतल है मानो ये, और 1 लीटर की पानी की बोतल है। अब इसमें कितनी बार ये वाला डालें तो ये पूरा भर जाएगा, बताओ। तो इसकी वॉल्यूम कितनी है, छोटा वाला जो क्यूब है, डाइस है, उसका वॉल्यूम कितना होगा। इसका वॉल्यूम है 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब। और ये तो 1 लीटर है ये तो जरा बताओ कितने ऐसे छोटे छोटे डब्बे भर के डालोगे कि पूरी बोतल भर जाए। 1000 सर डालोगे, 100 लीटर। नहीं 1000, 1000 बार जब डालोगे ना तो ये पूरा भर जाएगा। तो 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब सर होते हैं। 1 मीटर में भी इतना ही डल रहा है, और है ना सेंटीमीटर में भी इतना ही डलेगा। हाँ सुनो, वो लीटर है बेटा, वो 1 लीटर में पूछ रहा है, यानी बोतल भरने के लिए कितने कितने जो है ना ये डाइस वाले डब्बे भर के डालोगे इस बोतल के अच्छा, अंदर। तो आप बॉटल भर रहे हो। हाँ बोतल भर रहे हैं अब। और किस में भर के भर रहे हैं, ये जो थोड़ा डाइस है ना छोटा वाला, इसमें पानी भर भर के इसमें डाल रहे हैं। तो 1000 बार इसको भर के इसमें डालोगे तो ये पूरी भर जाएगी, और 1000 बार इसको भर के इस बड़े डब्बे में डालोगे तो ये पूरा भर जाएगा। ये समझ में आया। यस सर। हाँ तो ये समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया, देखो मैं बोल रहा हूँ ये जो छोटा डब्बा है ना, इसकी वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों 1-1-1 है। तो इस डब्बे को भर भर के इसमें डालो, और कितनी बार डालोगे कि पूरी बोतल भर जाए, 1000 बार डालोगे। तो फिर ये 1 लीटर किसके बराबर होता है। ये कैसे पता चला? सर हमें ये कैसे पता चला 1000 बार ही डालेंगे तो ये भरेगा? यही तो रिलेशन है, यही तो रिलेशन है लीटर में और सेंटीमीटर क्यूब में, कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। यही तो याद करने के लिए ये एग्जाम्पल बताया मैंने आपको। और ऐसे ही ये जो डब्बा है बड़ा, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट 1 मीटर है। आप कभी कपड़े की दुकान में गए होंगे, कपड़ा नाप के लेते हो ना, कितना होता है 1-1 मीटर, या तार कभी लेते हो या कोई नाड़ा लेते हो तो 1-1 मीटर कितना बड़ा होता है आपको पता है। तो वो 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेड्थ और 1 मीटर हाइट है ना, इसका एक डब्बा बना लिया। और उसमें कितनी बोतल खाली करोगे कि पूरा भर जाए डब्बा। तो ऐसी 1000 बोतलें खाली करोगे 1-1 लीटर की, तब जाके ये पूरा भरेगा। तो हमने रिलेशन लिख दिया कि 1000 लीटर वो किसके बराबर है, 1 मीटर क्यूब। तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट ये क्वेश्चन 2 खत्म करें और फिर लास्ट कुछ 1 मिनट रह गया। तो क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग। तो लेंथ इसकी 6 मीटर है। ब्रेड्थ कितनी है इसकी, 5 मीटर वाइड। ब्रेड्थ जो है बी लिख दो कि 5 मीटर वाइड। और हाइट कितनी है, हाइट बोल दो चाहे डेप्थ बोल दो, 4.5 मीटर है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। तो वॉल्यूम बताओ,
L इंटू बी इंटू एच, हाउ मेनी लीटर्स कैसे निकालेंगे, तो 6 इंटू 5 इंटू और 4.5 लिखेंगे तो ये तो आएगा मीटर क्यूब में। तो लीटर में कैसे कन्वर्ट करें, आपको पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें कि इसमें लीटर में हो जाए, बताओ क्या करना चाहिए कि ये लीटर में बन जाए, बोलो जल्दी से। मल्टीप्लाई करेंगे, यस सर। मल्टीप्लाई कर दो लीटर में आ जाएगी। समझ में आया सबको? यस सर। हाँ, इसको आप है ना ऐसे लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4.5 इंटू 1 मीटर क्यूब। जो मीटर क्यूब था उसको 1 लिख दो और इस 1 मीटर क्यूब की जगह 1000 लीटर लिख दो, अब आ जाएगा आंसर।